सुबह का समय करीब 4 बज रहे थे। पूरा घर आराम से रजाई में दुबक कर सो रहा था कि अचानक अलार्म की एक मीठी सी धुन ने प्रेरणा की नींद को उड़ा दिया। उसने जल्दी ही अलार्म बंद किया ताकि दूसरे परिजनों की नींद न खुले। मन तो न था रजाई छोड़ने का। जैसे ही देखा उसने सब लोग उस रजाई की गर्माहट के आगोश में महफूज हैं, तो उसका मन भी एक बार फिर सोने को हुआ। परंतु उसे तो उठना ही था। उसे डर था कि देर न हो जाए, बच्चों की बस न छूट जाए। तुरंत उठकर भगवान का नाम लिया और बिस्तर ठीक करके किचन की ओर रुख किया। जल्दी से कुकर में धीमी आंच पर आलू उबलने रखे और फुर्ती से बाथरूम की ओर चली गई। जल्दी से नहाकर पूजा घर गई, पूजा की। तब तक इधर तैयारी हो चुकी थी। फटाफट नाश्ता बनाया, जल्दी से अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को उठाया। उसकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां थी। उसने आवाज लगाई, लेट हो जाओगी, जल्दी करो, उन्हें उठाकर तैयार कर। खुद तैयार हुई, जल्दी जल्दी सबके टिफिन पैक किए और बच्चों को गाड़ी में बैठाकर ऑफिस की ओर भागी। घर के बाकी सदस्यों को इसकी भनक तक न लगी, क्योंकि ठंड बहुत थी। सालों साल ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। न जाने कितनी ही ठंड ऐसे ही वह अपने काम में मशगूल रही। उसको जो सुबह ठंड लगती थी वह कोई महसूस नहीं करता था, सिर्फ वह खुद महसूस करती थी। परंतु पता नहीं क्यों नारी को इतना सहनशील और शक्ति से भरपूर बनाया है कि वह हर मौसम में अपने आप को हर काम के लिए तैयार रखती है। पता नहीं कहां से उसको यह ताकत मिलती है, लेकिन यह ताकत सिर्फ उसके जज्बे में रहती है, उसकी हिम्मत में रहती है, उसके मन में रहती है। मन की शक्ति उसे मजबूत बनाए रखती है, लेकिन कब तक? तन की शक्ति का क्या? ना वह उसका ख्याल रखती, ना उसकी देखभाल करती है, बस दूसरों की देखभाल में लगी रहती है। साल निकलते गए, बेटियां कॉलेज जाने लगी, पर न वो बदली न उसके काम, बल्कि अब तो और जिम्मेदारियां बढ़ती गई और वो उन्हें बखूबी निभाती गई। लेकिन एक साल बहुत ठंड हुई। उसका नाजुक शरीर कब तक सहन करता, और एक दिन अलार्म बजता रहा पर वह न उठी। पता नहीं क्या हुआ। नहीं जानती थी कि इतना अनर्थ भी हो सकता था। कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके शरीर के अंदर वह ताकत ही नहीं बची जो वह उस ठंड को सहन कर पाए। अलार्म बजता रहा, सब लोग चिढ़ रहे कि क्यों बज रहा है, बंद क्यों नहीं हुआ। तब अचानक किसी और ने अलार्म बंद करके उसको आवाज दी। अलार्म सुनाई नहीं देता तो लगाते क्यों हो? किसे पता था कि वह आवाज अब सुन ही नहीं पा रही है? क्या पता था कि वह आवाज उसके कानों में नहीं पहुंच रही? अचानक घबरा कर, प्रेरणा प्रेरणा क्या हुआ तुम्हें? लेकिन प्रेरणा सबसे विदा ले चुकी थी, थक चुकी थी। उसके मन में जो द्वंद्व चलता था वह कभी किसी को बता न सकी। एक आदर्श माँ, आदर्श पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श बेटी, आदर्श कामकाजी नारी के रूप में सफलता प्राप्त करने में उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और वह ठंड उसके जीवन की आखिरी ठंड हो गई। सब परेशान थे। आखिर क्या हुआ? हुआ क्या? कल तक तो अच्छी थी, अचानक क्या हो गया? इसका उत्तर कोई न दे सका। कैसे देता? जो उत्तर दे सकता था वो आज मौन है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी खामोशी और सुकून था। ऐसा लग रहा था कि उसे अब कोई अलार्म बजने पर उठना न होगा, उसे भी ठंड सहन न करनी पड़ेगी। अब वह भी आराम से रजाई में दुबकी रहेगी।